बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा तीसरा दिन है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल से। चले बच्चे मेरे साथ निकालें सफ़ा नंबर 3, सफ़ा नंबर 3। ठीक है, सफ़ा नंबर 3 निकालें मेरे साथ। निकाल लिया सबने? शाबाश। अच्छा, अब मुझे पहले ये बताएं, मैंने आपको दिया था होमवर्क। ठीक है, होमवर्क दिया था। होमवर्क मैंने क्या दिया था? मैंने सफ़ा नंबर 2 पे आपको होमवर्क दिया था मोरूज़ी सवालात। ठीक है, सफ़ा नंबर 2 पे मैंने आपको दिया था मोरूज़ी सवालात के दुरुस्त जवाब पर आपने क्या करना है, पेंसिल से दायरा लगाना है। ठीक है, उसमें रंग भर के और दुरुस्त जवाब आपने खाली जगह में लिखना है। उसकी समझ आ गई थी सबको और सबने किया होमवर्क? चले शाबाश। अच्छा, अभी हम आएंगे सफ़ा नंबर 3 पे। सफ़ा नंबर 3 मेरे साथ निकालें और गौर से सुने और देखें। ये देखें, यहाँ पे लिखा है खुशखती। दाल डाल जाल की बदली हुई शक्ल। ठीक है, उसूल दाल डाल जाल जब अल्फाज के आखिर में आए तो उनकी शक्ल रे की तरह हो जाती है। ठीक है, जैसे हमद। इस हमद में से ढूंढकर ऐसे 4 अल्फाज लिखिए जिनमें दाल की शक्ल रे जैसी हो। ठीक हो गया? हिदायत: दाल डाल जाल की बदली हुई शक्ल दुरुस्त तरीके से बनाइए। अच्छा बच्चों, ये देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है कुदरत। ठीक है, अब देखें कुदरत में ये हर्फ रे है। ये देखें यहाँ पे कुदरत लिखा हुआ है तो कुदरत में आखिर में दाल आता है, यहाँ पे दाल आता है। लेकिन यहाँ ऊपर देखें किताब की तरफ, उसूल दाल डाल जाल जब अल्फाज के आखिर में आए तो इनकी शक्ल रे की तरह हो जाती है। सिर्फ इसकी शक्ल रे की तरह होती है, पढ़ने में ये कुदरती होगा। ठीक है, पढ़ने में क्या होगा? पढ़ने में ये लफ्ज़ कुदरत ही पढ़ा जाएगा। जैसे देखें, मैं आपको ना एक लफ्ज़ लिख के देती हूँ, भेद। ठीक है, भेद। ये है तो दाल, भेद में आखिर में आता है दाल, लेकिन इसकी शक्ल रे की तरह है। और ये दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है जुदा। ठीक है, जुदा के आखिर में भी क्या है? हर्फ दाल है, लेकिन दाल डाल और जाल के असूल क्या है? यही असूल है। जब ये लफ्ज़ के आखिर में आते हैं तो क्या होता है? इसकी शक्ल रे की तरह हो जाती है। ठीक है, सो बच्चों आपने भी हमद में से ऐसे ही अल्फाज ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं जिसकी शक्ल आखिर में रे की तरह हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे है कुदरत, खुदा, भेद, जुदा, तो आपने ऐसे ही अल्फाज ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ अच्छे से आ गई होगी। बच्चे अब ये देखें, सवाल नंबर 2 हमारे पास क्या है? सवाल नंबर 2 हमारे पास है, दिए गए अल्फाज की खुशखती अपनी कॉपी में 3-3 बार कीजिए। ठीक है, दिए गए अल्फाज की खुशखती अपनी कॉपी में 3-3 बार कीजिए। कौन से अल्फाज की खुशखती करनी हमने? ये देखें, फूल, पेड़, सूरज, चाँद, चमकते धमकते, खेतों, कुदरत, मज़ा, भेद, अकल, अच्छी चीज़, मर्ज़ी। ठीक हो गया? मैं दोबारा दोहराती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लिखने के लिए प्रॉपर समझना, अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। ठीक है, गौर से देखें और सुने। फूल, पेड़, सूरज, चाँद, चमकते धमकते, खेतों, कुदरत, मज़ा, भेद, अकल, अच्छी चीज़, मर्ज़ी। ठीक है, सो ये आपने खुशखत लिखने अपनी कॉपी में भी। ठीक है, फिर यही अल्फाज नीचे देखें क्वेश्चन नंबर 3 को, सवाल नंबर 3 को,
मंदरजा बाला अल्फाज के हरूफ अलग कीजिए। कौन से मंदरजा बाला? ये जो ऊपर दिए गए हैं, जो हमने पढ़ा है, फूल, पेड़, सूरज, ये वाले अल्फाज को क्या करें, इनको अलग कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पे मिसाल दी गई है, ठीक है, फूल की। यहाँ पर हमें फूल का लफ्ज़ अलग करके मिसाल के ज़रिए दिखाया गया है। ठीक है, ये देखें, फूल का लफ्ज़ अलग करके मिसाल के ज़रिए हमें दिखाया गया है। सो इसी तरह हमने ये ऊपर वाले मंदरजा बाला अल्फाज को भी अलग करना है। ठीक है, अब मेरे साथ देखें तख्ते तहरीर की तरफ। अच्छा बच्चे, देखें मेरे साथ तख्ते तहरीर की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास सवाल नंबर 3 है। मंदरजा ज़ेल अल्फाज के हरूफ अलग कीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 3 हमारे पास क्या है? मंदरजा ज़ेल अल्फाज के हरूफ अलग कीजिए। ठीक है, सो ये हमें दिए गए हैं, ये हमारे पास है अल्फाज, ये है जोड़ और ये तोड़। ठीक है, अल्फाज हमारे पास हैं फूल, पेड़, सूरज, चाँद, चमकते, धमकते, खेतों। ठीक है, सवाल क्या है हमारे पास कि इन हुरूफ को क्या करें, अलग करें। ठीक है, सो हमने इनको अलग किया। अलग कैसे करते हैं, इधर देखें मेरे साथ, प, वाव, लाम। ठीक है, इनको जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, फूल। फिर हमारे पास है पेड़, प बड़िए रे, प बड़िए रे। इनको जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, पेड़। फिर है सूरज, सीन, वाव, रे, जीम। ठीक है, सीन, वाव, रे, जीम। जब इनको हम मिलाते हैं इन हुरूफ को तो क्या बनता है, सूरज। ठीक है, चांद, चे, अलिफ, नून, दाल, चे, अलिफ, नून, दाल। ठीक है, जब इनको हम मिलाते हैं तो हमारे पास लफ्ज़ बनता है चांद। ठीक है, चमकते, चे, मीम, काफ, ते, बड़िए। क्या है, चे, मीम, काफ, ते, बड़िए। इनको जब मिलाते हैं तो बनता है चमकते। क्या लफ्ज़ बनता है, चमकते। फिर है धमकते। ठीक है, दाल, मीम, काफ, ते, बड़िए। दोबारा से सुने, दाल, मीम, काफ, ते, बड़िए। ठीक है, इन हरूफ को जब मिलाते हैं तो लफ्ज़ बनता है धमकते। फिर है हमारे पास खेतों। क्या है, खेतों, ख बड़िए, ते, वाव, नून गुन्ना। दोबारा से सुने, ख बड़िए, ते, वाव, नून गुन्ना। इनको हम मिलाते हैं तो क्या बनता है लफ्ज़, खेतों। ठीक है, क्या बनता है, खेतों। खेतों के बाद हमारे पास अगला लफ्ज़ है कुदरत। ठीक है, का, दाल, रे, ते, का, दाल, रे, ते। इन हुरूफ को मिलाएं तो लफ्ज़ बनता है कुदरत। ठीक है, मज़ा, अगला लफ्ज़ हमारे पास क्या है, मज़ा, मीम, ज़, अलिफ, मीम, ज़, अलिफ। ठीक है, इनको जब मिलाते हैं इन हुरूफ को तो क्या लफ्ज़ बनता है, मज़ा। भेद, भ बड़िए दाल, भ बड़िए दाल। इन हरूफ को मिलाते हैं तो लफ्ज़ बनता है हमारे पास भेद। अकल, एन, क, लाम, एन, क, लाम। ठीक है, इन हरूफ को मिलाएं तो क्या लफ्ज़ बनते हैं हमारे पास, अकल। चीज़, क्या लफ्ज़ है, चीज़, चे, छोटिए, ज़ा, चे, छोटिए, ज़ा। ठीक है, इनको इन हरूफ को मिलाएं तो हमारे पास लफ्ज़ बनता है चीज़। मर्ज़ी, क्या लफ्ज़ है, मर्ज़ी, मीम, रे, ज़्वाद, छोटिए।
मीम, रे, स्वाद, छोटी ये। इन हरूफ को मिलाए तो हमारे पास लफ्ज़ बनता है मर्जी। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास थे तोड़ जोड़। ठीक है, जोड़ तोड़ थे हमारे पास। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसकी समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। अच्छा, चलते चलते आपको मैं घर का काम देती चलूँ। घर का काम हमारे पास है सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 हमारे पास किताब में है, सफ़ा नंबर 4 पे सवाल नंबर 3 हमारे पास है कि मंदरजा वाला अल्फाज के हरूफ अलग कीजिए। ठीक है, आपने इन हरूफ को अलग भी करना है बच्चे, और साथ आपने क्या करना है, इन अल्फाज को खुशखत भी लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका घर का काम। उम्मीद करती हूँ कि आप घर का काम ज़रूर करेंगे। ठीक हो गया। चले मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.